सही हो गया। सो अगर तुम पेपर के रिस्पेक्ट से इस पूरी चीज़ को देखो, यानी वेव और सुपरपोजिशन को, जो तकरीबन जो है वो 10 MCQs जो है वो तुम्हारे पास, तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इसके। तुम्हारे पास 10 MCQs आते हैं, सही है। और जो है ना, तुम अगर इसके थ्योरी क्वेश्चन देखो तो तकरीबन 15 मार्क तक का जो है वो तुम्हारे पास ये आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना फिजिक्स में, तुम सिर्फ वेव्स पढ़ के गए हो, वेव और सुपरपोजिशन तुम्हें बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का आता है, मतलब उसमें तुम तबाही हो, तुम चीता हो उसमें, सही है। तो तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा, मतलब तुम्हारा जो है ना पेपर भी तुम्हारा डी बन जाएगा आराम से, समझ लो। सी सी या डी बन नहीं, सी तो नहीं बनेगा खैर, डी या ई बन जाएगा सुकून से बैठे बिठाए, सही है। और अगर तुम्हें जनरल फिजिक्स की कुछ एक आध दो फार्मूला डेफिनेशन याद है तो तुम्हारा सी बन जाएगा, सही है, हंसते खेलते बनेगा। तो खैर, तो अब इस चैप्टर के अंदर हमारे पास एक पोर्शन है वेव्स का, सही है। जो कि तकरीबन जो है ना वो ओ लेवल से रिलेटेड है, सही है। और एक पोर्शन है सुपरपोजिशन का, जो कि थोड़ी सी नई चीज़ है, और ये चीज़ जो है ना बच्चों को ना थोड़ी तंग करती है, सही है। सुपरपोजिशन के साथ ही हमारे पास आती है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव्स, ओके। स्टैंडिंग वेव्स बच्चों को समझ नहीं आती ज़्यादा, स्टैंडिंग वेव में ना बच्चे घबरा जाते हैं, सही है। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास, वेव बिल्कुल इजी चीज़ है, सही है। सुपरपोजिशन थोड़ी सी एडवांस है, और फिर उसके बाद स्टैंडिंग वेव जो है सिर्फ समझने का कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, राइट। अच्छा जनाब, इसका जो वेव्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो किसी और टॉपिक से रिलेटेड नहीं आने वाले हैं, वो तुम्हारे पास रैंडम आएंगे, ओके। ये हो गई बात। अच्छा जी, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अगर अगर तो तुम इसका डिफिकल्टी लेवल देखो तो तुम मुझे मुझे जो है ना, अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह तुम्हें मीडियम डिफिकल्टी लेवल लगेगा, मीडियम। बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा सर लो भी नहीं है। हाई सर हाई कौन सा टॉपिक है आपके साथ पढ़ के भी? हाई डिफिकल्टी लेवल पे तुम्हें वर्क एनर्जी पावर में तुम फंस जाओगे, सही है। और हाँ, वर्क एनर्जी के अंदर फंसोगे, सही है। बस। और वर्क एनर्जी के एमसीक्यूज में, सही है। और आपके पास हो सकता है दूसरा जो है ना वो क्या बोलते हैं अपना, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डीसी सर्किट, और उसके जो है ना एडवांस डीसी सर्किट जो है ना, ये दो हायर डिफिकल्टी लेवल है कि जिसमें कभी कभार जो है ना आप फंस सकते हो उसमें, सही। क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, मतलब उनका उनका मकसद ये होता है कि वो आपको ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन दें जो कि आपका टाइम वेस्ट करे, राइट। पेपर मतलब पेपर जो बनाया जाता है ना एमसीक्यू का थ्योरी पेपर, तो वो इस पर्सपेक्टिव से ही बनाया जाता है कि आपको 40 क्वेश्चन है, तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर तो वो बच्चे को नहीं समझ में आता एट फर्स्ट, सही है, तो उसमें टाइम ज़ाया हो जाता है, सही है। उसके अंदर एक अनसर्टेनिटी का टॉपिक आता है, एक ये वर्क एनर्जी वाला, और सुपर वेव्स अगर बच्चे को समझ में आया हुआ है तो सही है, वरना वेव्स कंफ्यूजिंग हो जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सर्किटरी जो है ना वो कंफ्यूजिंग हो जाती है, सही। सर अनसर्टेनिटी कैसे मुश्किल है? देखो वो डिपेंड करता है कि आपने पढ़ी हुई कैसे, सही। अगर तो आपको समझ में आती है देन आपके लिए आसान है, नहीं नहीं समझ में आती, मुझे नहीं समझ में आती अनसर्टेनिटी, मुझसे कभी सॉल्व नहीं होती अनसर्टेनिटी, सही। तो ये चक्कर का, सही। अच्छा अच्छा। तो मुझे समझ में तो पूरी फिजिक्स ही समझ में आती थी ऐसे बेकार वेला था। तुम लोग जितनी समझ रहे हो ना फिजिक्स, मैं तुम लोग से बिल्कुल इससे भी कहीं नीचे लेवल पे था। अच्छा जी। तो सर खैर, अचानक टॉप कैसे मारा आपने? टॉप नहीं मारा बेटा, छोड़ो तुम, ये अंदर की बात है, बाकी छोड़ो। अच्छा जी। तो अब हमारे पास जो है, आ जाओ स्टार्ट कर दें। अगर हम इसके अंदर टॉपिक टॉपिक अगर हम देखें ना, सो हमारे पास जो है वेव्स के अंदर हमारे पास हमने पढ़ना है जनरल वेव्स, सही है। जनरल वेव्स के अंदर तीन चीज़ आती हैं, सही है। एक तुम्हारे पास आ रहा होगा मतलब जो है ना सिंपल इंट्रोडक्शन, इंट्रो, सही है। दूसरी चीज़ तुम्हारे पास आ रही होगी टर्मिनोलॉजीज, सही है। और तीसरी चीज़ तुम्हारे पास कुछ है क्या, तीसरी चीज़? बस यही टर्मिनोलॉजीज, ये तुम्हारे पास जो है ना जनरल फिजिक्स के अंदर आता है, सही। उसके बाद जो है तुम्हारे पास टाइप ऑफ वेव, टाइप ऑफ वेव्स, सही है। टाइप ऑफ वेव, ये तीन चीज़ें तुम हमने इसके अंदर देखनी है, सही है। टाइप ऑफ वेव्स, सही है। उसके बाद तुम्हारे पास आएगा CRO। CRO, अच्छा, ये जो इंट्रोडक्ट, ये जो चीज़ है ना जनरल फिजिक्स, ये तुम ओ लेवल्स के अंदर पढ़ के आई हो, ये इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ए लेवल्स वाली नहीं है ये, सही। CRO थोड़ा सा जो है ना वो ए लेवल्स वाला है, सही। फिर उसके बाद जो है वो तुम्हारे पास आएगा
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव्स, सही। और आखिरी में तुम्हारे पास आएगा डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट, सही है। ये चार चीजें हैं तुम्हारे पास जो कि तुम्हारे पास वेव्स के अंदर आने वाली है, ओके। और फिर उसके बाद जब हम सुपर पोजिशन जाएंगे तो सुपर पोजिशन के अंदर हम वो देखेंगे, और फिर स्टैंडिंग वेव के अंदर हम स्टैंडिंग वेव देख लेंगे, राइट। तो बेसिकली तीन चैप्टर बनते हैं, राइट, अगर तुम इसको बनाना चाहो। लेकिन वेव्स और इन सब चीज़ों का मतलब तुम्हें इस पूरे तीन चैप्टर कह लो, एक चैप्टर कह लो, दो चैप्टर कह लो, इसके अंदर तुम्हें जो मगजमारी होगी वो तुम्हारी सारी वेव्स के साथ होने वाली है, सही है। आ जाओ भाई, जनरल वेव से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बाय द वे किसी को तुम में से आइडिया है कि वेव्स क्या होती है? एनीबडी, कोई आइडिया किसी को? सर रिपल्स तो नहीं होती हैं, पता नहीं। रिपल्स, ओके। और किसी को कोई आइडिया? यस, एनीबडी, कोई भी तुक्का लगा लो यार, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए मुझे, तुक्का लगा लो। तुमने जो देखा है वेव से रिलेटेड, मैं वो पूछ रहा हूँ, यस। अबे कुछ तो शेयर करो यार। नहीं, कुछ भी नहीं पता? चलो, अगर नहीं पता तो आ जाओ, देख लेते हैं। सो बेसिकली अब वेव्स पे कह रहे होते हैं, वेव इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, राइट। बस ये हमारे पास सिंपल सी चीज़ है, वेव इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दैट्स इट, सही। फिर बात की बात है भाई, हमारे पास जो है मीडियम रिक्वायर्ड है या नहीं है, और अगर मीडियम रिक्वायर्ड है तो फिर हमारे पास जो है वो आप कह रहे हो कि भाई मीडियम सिर्फ ऑसिलेट होता है, सही। विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम, सही। तो बेसिकली तुम्हारे पास ना यहाँ पे दो चीज़ें हैं वेव्स के चैप्टर के अंदर ना, दो चीज़ें आ रही हैं। एक तुम्हारे पास आ रही है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना एक एनर्जी है, सही है, जो कि मूव हो रही है, जो कि और एक तुम्हारे पास है मीडियम, राइट। इब्राहिम जिंदा हो, सोते नहीं गए इब्राहिम, इंतकाल तो नहीं हो गया? जी सर, क्या? जिंदा हो, नहीं नहीं, बस बस सही। अच्छा जी। ओके, सो देखो तुम्हारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, वे हमारे पास एक एनर्जी आ रही है, हमारे पास एक मीडियम है, सही है। देखो हमें हमें जो है ना एनर्जी से हमें कंसर्न है, मीडियम से कोई कंसर्न नहीं है। तुम्हें जो है ना वो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है तो डेस्टिनेशन तुम्हारे लिए मैटर करती है, राइट। तुम्हारे लिए ये मैटर नहीं करता तुम किस रूट से जा रहे हो, राइट। तुम शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट ले लो, लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट ले लो, तुम्हारी मर्जी, राइट। सो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, सही हो गया। सो हम ये कहते हैं कि भाई वेव्स हमारे पास क्या होती है, वेव हमारे पास जो है वो एनर्जी होती है, सही। और हमारे पास मीडियम जो है उस एनर्जी को हेल्प करता है, रोड जो है वो हमें हेल्प करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, राइट। सो वे हमारे पास मीडियम है, रोड खुद नहीं उठ के चली जाती है, राइट। रोड खुद नहीं उठ के चली जाती, बल्कि रोड पे गाड़ी चल के जाती है, राइट। तो इसी तरह से जो मीडियम होता है वो खुद नहीं जाता, बल्कि वो क्या करता है, वो सिर्फ ऑसिलेट होता है, राइट। वो ऑसिलेट होता है और एनर्जी ट्रांसफर होती है, राइट। सो रूल क्या है, रूल ये है हमारे पास कि एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड, सही है। और मीडियम ओनली ऑसिलेट्स, ओके। बस ये हमारे पास है। सो ये आपके पास जो है वो दो पॉइंट है, सही। एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी, मीडियम जो है वो ऑसिलेट होगा, दो चीज़ें सिंपल सी, सही है। अगर अगर तो मीडियम है, अगर तो मीडियम ही नहीं है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, सही है। अच्छा अब एनर्जी ट्रांसफ़र के अंदर क्या होता है कि भाई जैसे अगर तुम जो है ना, अगर तुम कुछ एग्जांपल के तौर पे अगर तुम ऐसे सोचो कि भाई वेव ऑन अ स्ट्रिंग है, तुम अगर जिम जाते हो, तुम जो है ना वो स्ट्रिंग से जो पता नहीं क्या होता है उसको क्या कहते हैं ले जाने, तो अगर तुम मूव कर रहे हो स्ट्रिंग्स, तो तुम क्या कर रहे हो, अपने हाथ अपने अपने बॉडी से मैकेनिकल एनर्जी जो है वो स्ट्रिंग पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, अपनी बॉडी से केमिकल एनर्जी स्प्रिंग के स्ट्रिंग के मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहे हो, राइट। और वो स्प्रिंग जो है वो वेव की फॉर्म में जा रही है, राइट। इसी तरह से तुम्हारे पास जो है, लेट्स से अगर पानी है, सही है, पानी के ऊपर बॉल पड़ी हुई है, सही है। सो अब जो वेव होगी वो आपके पास जो है लाइक दिस,
ओके, बॉल को नीचे कर देते हैं ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक लग जाए, सही। सो अब तुम्हारे पास जो है ये ये तुम्हारे पास जो है एक सॉर्ट ऑफ वेव्स, राइट। अब आपके पास जो है, अगर तुम इस बॉल को एज अ मीडियम कंसिडर करो तो बॉल सिर्फ ऊपर नीचे ऑसिलेट होगी, और जो एनर्जी होगी या वाटर होगा वो पास हो जाएगा, राइट। तो ये आपको इस तरह से आपके वो वेव आप उसको कह सकते हो, राइट। तो इसी तरह से अगर तुम डिफरेंट डिफरेंट जो है वो तुम वो देखो, क्या बोलते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स देखो मीडियम की और एनर्जी की। सो तुम्हें जो है मीडियम के टर्म में जो है, ये मीडियम की फॉर्म में तुम्हें मिल जाएगा, लेट्स से अच्छा, एनर्जी हमारे पास जैसे कि लाइट की एनर्जी है, हमें उसको ट्रांसफर करना है, सही है। हमारे पास जैसे साउंड की एनर्जी है, सही है, हमें उसको ट्रांसफर करना है, राइट। अब हमारे लिए साउंड इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कैसे ट्रांसफर हो रहे, साउंड इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो हमारे पास जो है, जैसे हम अब मैं जैसे बोल रहा हूँ तो तुम्हें आवाज़ आ रही है, तो बेसिकली हवा जो मीडियम है वो हेल्प कर रही है इस काम के लिए, राइट। लेकिन अ, हवा हेल्प कर रही है, जो मीडियम है एयर है, वो जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से जो माइक तक आवाज़ जा रही है वो हवा के थ्रू जा रही है, राइट। और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। और फिर वो जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, राइट। और फिर तुम्हारे घर पे रिसीव हो रहा है, और फिर वो जो है तुम उसको वाईफाई के थ्रू रिसीव कर रहे हो, और फिर वो दोबारा से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल साउंड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और तुम सुन पा रहे हो, राइट। और इतना सारा काम हो रहा है विद इन अ फ्यू माइक्रो सेकेंड, या तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, राइट। तो अब हमें अब बीच में कितने मीडियम आ रहे हैं, कहीं पे एयर है, कहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कहीं पे जो है वो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, राइट। डिफरेंट मीडियम्स है, तो हमें मीडियम से ताल्लुक नहीं है, हमें तुम्हें तुम्हें मेरी आवाज़ सुननी है, राइट, या मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है, खत्म। सही है, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, राइट। मैसेज मुझे पहुंचाना है, सही है। सो ये हमारे पास लाइट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, सही है। और आपके पास किस फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में हो सकती है, सही। ये सारी आपके पास जो है वो ये सारी जो है वो आपके पास जो है वो एनर्जी एनर्जी आपके पास है, ओके। और ऑन द अदर हैंड, जो अगर आप इसके मीडियम देखो कि भाई मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं, तो मीडियम आप कह सकते हो कि भाई आपके पास जो है वो गैस भी हो सकता है, सही है, गैस या एयर हो सकता है, राइट। आपके पास वाटर भी हो सकता है, सही है, आपके पास सॉलिड सॉलिड भी हो सकते हैं, सही है, सही। डिपेंड करता है, फ्लूइड लिक्विड कह लो, सही। सो ये डिफरेंट टाइप के मीडियम आपके पास हो सकते हैं, सही। सॉलिड के अंदर स्ट्रिंग आ जाती है, सही है। सॉलिड के अंदर स्प्रिंग आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, राइट। बस ये मीडियम की कुछ टाइप है, मीडियम में तो लिक्विड सॉलिड गैस तीनों स्टेट ऑफ मैटर हो सकते हैं, राइट। तो खैर, अच्छा जी। अब अगर अगर तो एक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि अगर तो आपके पास जो है ना, अगर आपको मीडियम को और एनर्जी को ट्रांसफर होता हुआ दिखाना है तो वो किस तरह से दिखेगी। सो ये एक छोटी सी प्रॉब्लमेटिक सी चीज़ है, मतलब लाइक जो है ना, तुम्हारे पास लेट्स से अगर तुम्हारे पास ये वेव है, सही है, ये वेव इस तरह से मूव हो रही है, सही है, लाइक दिस, सही है। और लेट्स से पार्टिकल मेरे पास यहाँ पे, सही है, ये मीडियम का पार्टिकल है, सही है। सो ये जो मैंने पूरी जो वेव बनाई हुई, सही है, ये मेरे पास वेव है, एनर्जी, राइट। और ये मेरे पास है पार्टिकल, सही है। सो दिस इज एनर्जी, सही है, एंड दिस इज माय मीडियम, सही है। सेट हो गया। अगर मैं एनर्जी को और मीडियम को ग्राफ करना चाहूँ, सही है, तो मुझे क्या किस तरह से दिखेगा, एनर्जी जैसे जैसे मूव होती रहेगी वैसे वैसे जो है वो मुझे एनर्जी का तो ग्राफ दिख जाएगा, राइट। मतलब जो है, अगर मैं एनर्जी का ग्राफ ऐसा बना लूँ, सो कोई मसले की बात नहीं, सही। अगर मैं एनर्जी का ऐसा ग्राफ बनाऊँ तो कोई मसले की बात नहीं, राइट। सो मैं भी एक्सेस मार्क नहीं कर रहा, बस ये मेरे पास मैंने बता दिया कि भाई ये एनर्जी का ग्राफ है, राइट। सही है। अब क्या हो रहा है कि बेसिकली तुम इसी इसी पॉइंट को अज्यूम कर सकते हो, इस पॉइंट को अज्यूम कर सकते हो, सही। और इस पॉइंट से जो है ना वो तुम्हारे पास जो है वो एनर्जी आगे जा रही है, सही है, पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, एनर्जी आपके पास जो है, अब पार्टिकल जो एनर्जी एनर्जी जो है वो ट्रैवल हो रही होगी इस डायरेक्शन में, सही है। और इस केस के अंदर जो है वो पार्टिकल वो ऊपर या नीचे जाएगा, सही, ऊपर नीचे सिंपल सी ऑसिलेशन है, राइट। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे ये बात पूछूं कि पार्टिकल जो है, ये जो मैंने पार्टिकल बनाया हुआ है, सही है, जैसे ही एनर्जी एनर्जी जैसे ही आगे जाएगी, एनर्जी जैसे ही आगे जाएगी, सो तुम्हारे ख्याल में पार्टिकल किधर जाएगा, क्या पार्टिकल ऊपर जाएगा या पार्टिकल नीचे आएगा, क्या कहते हो। पार्टिकल अपनी जगह पे रहेगा। पार्टिकल अब कैसे भाई, हमने कहा कि पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है।
पार्टिकल जो है वो मतलब पार्टिकल हमने कहाँ पे कहा, सही है। पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट हो रहा है, हमने ये कहा, सही है। हमने कहा कि पार्टिकल ऊपर नीचे होगा या आगे पीछे होगा, पार्टिकल मूव नहीं करेगा, पार्टिकल मतलब पार्टिकल वेव्स के साथ जाएगा नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि पार्टिकल आगे नहीं जाएगा वेव्स के साथ, बल्कि पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट होते रहेगा, या तो ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, ऊपर नीचे होता तो रहेगा, या वो फिर उस पे आगे पीछे होगा, आगे पीछे। एनर्जी पे होगा, वो जैसे ही ऊपर जाएगी वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगी है। वो नीचे आएगा। ओके, आप ऐसा कह रहे हो, ओके। और कोई है हमारे पास? यस शहीद, क्या कह दो? ये कहाँ पे ऊपर एनर्जी बढ़ रही है तो वहाँ पर ऊपर जाएगा, एनर्जी है। कम नीचे मतलब जाएगा। अगर तुम देखो, अगर तुम ये वाली स्टेट देखो, अगर तुम ये वाली स्टेट देखो, सही है, यहाँ पे पार्टिकल है, राइट। तो तुम्हारे ख्याल में पार्टिकल अब ऊपर जाना चाहिए या नीचे आना चाहिए, इस स्टेट को देख के बताओ। तो अभी तो पार्टिकल नीचे जाएगा, अभी पार्टिकल नीचे जाएगा। नीचे, देखो वेव यूं मूव करी है, वेव इधर मूव करी है। तो पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा ना। अच्छा ऐसा कह रहे हो, ओके। और कौन कहता है, क्या नाम है आपका? इब्राहिम, आप क्या कहते हो? इब्राहिम सो गए हो? सर बस करीब हूँ सोने में। है, बस नहीं नहीं, थोड़ा सा दिमाग से लाओ, जरा बता सकते हो कि पार्टिकल कहाँ मूव करेगा, पार्टिकल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा पार्टिकल? सर मैं तो सोच रहा था मैं यूट्यूब वीडियो देखूंगा बाद में। अबे चुप कर, पहले ये बता कि क्या होगा। सर ऊपर जाएगा पता नहीं। और मतलब देखो ना, आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, एक चीज, और वो क्यों जा रहा है, मतलब आप इस मोशन को देख के बोल रहे हो या इस मोशन को देख के बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, बस ये बताना है। सर ये लॉन्गिट्यूडनल या अबे नहीं ट्रांसफर नहीं नहीं, नहीं की। पढ़ना बेटा, नहीं पढ़ना, वो अभी आऊंगा मैं बताऊंगा ना, बिल्कुल यार, उसकी टेंशन नहीं लो अभी। सही है, अभी बस सिर्फ आपको ये बताना है कि पार्टिकल ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, दैट्स इट, इन दोनों को देख के बताना है। सर ये तो मुझे ऊपर जाएगा जाते हुए लग रहा है। ऊपर जाता हुआ लग रहा है, चलो ओके ओके फाइन। अच्छा जनाब, और जिनोविया आप कुछ आइडिया, जिनोविया कोई आइडिया आपके जहन में? जी सर। तुम क्या कहती हो कि पार्टिकल कहाँ जाना चाहिए, पार्टिकल ऊपर जाएगा या पार्टिकल नीचे आएगा इस पोजीशन पे? आई एम गेसिंग नीचे जाएगा। नीचे जाएगा, क्या रीजन? कोई कोई तुक्का, कोई कुछ भी लगा दो। मैंने बस गेस किया है। गैस, तुक्का कहते हैं उसको, अंग्रेजी में कहने से अच्छा हो जाता है, लेकिन तुक्का होता है वो। अच्छा चलो ओके फाइन। अच्छा अली, आप कुछ कह सकते हो, अली कुछ आपके जहन में कोई आइडिया है कि पार्टिकल ने कहाँ जाना है, ऊपर जाना है नीचे जाना है, कोई आइडिया? यस, सेम नो जगह आइडिया? पे नहीं रहेगा। सॉरी क्या बोल रहे हो? सेम जगह पे नहीं रहेगा। सेम जगह पे रहेगा, मतलब ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, ऐसा है? जी। तो फिर एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी भाई? देखो हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है, अगर हमें जो है वो जो है ना, हमें अगर वेव्स को ट्रांसफ़र करना है, तो एनर्जी यहाँ पे हमारे पास मीडियम ट्रांसफ़र नहीं होगा, मीडियम सिर्फ ऑसिलेट होगा, सही है। और ऑसिलेशन का मतलब है कि भाई या तो वो ऊपर जाएगा फिर वापसी मीन पोजीशन, फिर नीचे आएगा फिर वापसी मीन पोजीशन, फिर ऊपर जाएगा फिर वापसी मीन पोजीशन, नीचे आएगा वापसी मीन पोजीशन, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि भाई वो आगे जाएगा वापसी मीन पोजीशन, फिर पीछे आएगा वापसी मीन पोजीशन, फिर आगे जाएगा सर वापसी मीन पोजीशन, सो ऑन। यस। ये वेव्स बनाई इसलिए रहा है क्योंकि ये मीडियम जो है ये ऊपर नीचे हो रहा है। अब जैसे ही मीडियम ऊपर होगा ऑब्वियसली वो वेव उसकी एनर्जी उसके साथ ही जाएगी। है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था ना भाई, वेव्स बनती, वॉल्यूम कम कर, मीडियम मूव करेगा तभी तो वेव बनेगी ना। अगर मीडियम। हवा में आप कुछ हाँ हाँ। देंगे फिर ही वेव बनती है ना यार, वरना तो बनेगी ही नहीं। देखो, सही है। देखो, अगर आप ये कह रहे हो कि भाई मीडियम, मतलब ये जो मीडियम है, आप ये कहना चाह रहे हो कि मीडियम भी मूव करेगा और एनर्जी भी मूव करेगी, ऐसा? नहीं, मैं कह रहा हूँ मीडियम मूव करता है ऊपर नीचे फिर ही एनर्जी आएगी ना, हाँ वो जी जी जी, जो बिल्कुल सही है, लाइन हाँ। है वैसे ही बनेगी। बिल्कुल तो सही। ऑब्वियसली मीडियम जहाँ मूव करेगा वो, जैसे ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, एनर्जी ऊपर नीचे हो हम्म। रही है, तो मीडियम भी उसके साथ लाइक ऊपर नीचे हो रहा होता है। ओके, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब बेसिकली ना, जब मीडियम ऊपर नीचे हो रहा होगा तो वेव को वो हेल्प कर रहा होगा आगे जाने में, वेव को आगे जाने में हेल्प कर रहा होगा, सही। ये कॉन्सेप्ट है, सही है। अब अगर तो अगर तो देखो पार्टिकल इस पॉइंट पे, सही है। सो ये वाला जो पोर्शन है ये पार्टिकल से ये निकल चुका है, राइट, पीछे वाला पोर्शन ये आने वाला है, सही है। तो पार्टिकल ने इस पॉइंट पे, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम में पार्टिकल ने नीचे जाना है, सही है। और यानी जब यहाँ ये वाला पोजीशन जब आगे आएगी तो पार्टिकल नीचे जा रहा होगा, यानी अगर तो आप इसको ऐसे सोचो, मैं अगर इसको आगे लेके ड्रैग ड्रैग करके जाऊँ, सही है। सो जैसे ही जो है वो ये वेव जो है ना इधर ट्रैवल करके पहुंचेगी, सही है। सो पार्टिकल जो है वो पार्टिकल नीचे आ जाएगा।
सही, पार्टिकल अब नीचे आ जाएगा। अबे यार ये बड़ी कम बख्ती है। एक मिनट। सही है। सो आउच। सो ये आपके पास जो है ना वो इधर आ जाएगा, और जो वेव है वो आपके पास यहीं पे रहेगी। सही है, यानी ये आपके पास वेव है। सही है, और पार्टिकल जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। सही है। सो बेसिकली मुझे बस बताना ये है कि जो पार्टिकल की ऑसिलेशन है और वेव की मूवमेंट है, जब आप उनको साइमल्टेनियसली देखोगे तो आपको किस तरह से देखेंगी, राइट। सो पार्टिकल ऊपर और नीचे आ रहा होगा और वेव आगे जा रही होगी। क्या ये बातें समझ में आ रही है? ये ऊपर से जा रही है? यस, सर एनीबडी? ऊपर ऊपर से जा रही है। अबे तुम तो नशे में बैठे हो, तुम छोड़ो। तुम टेंशन नहीं लो, तुम चिल करो। और किसी की समझ में आ रही है? सबके ऊपर से जा रही एक मिनट वापस दोहराइएगा। क्या है? चीज? देखो 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 देखो, मैंने ये बोला। एक मिनट, देखो इनिशियल केस ये था। सही है। अब मैं अगर इसी को कॉपी पेस्ट कर दूं, सही है, इनिशियली ये केस था। सही है। और मैं इसको जब कॉपी पेस्ट कर दूं, लेट्स से वेव जो है ना वो इतनी ट्रांसफर हुई है आगे। सही है, वेव ये ट्रांसफर हुई है, फिर मैं इसको एक और कॉपी पेस्ट कर दूं, फिर वेव ये ट्रांसफर हो रही है। सही है, और मैं इसको और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, वेव यहाँ से चली है। सही है। ओके। सो अब हर केसेस के अंदर, ये मीडियम बहुत दफ़ा आ रहे हैं। सही है, और हर केस के अंदर तुम्हारे पास, एक मिनट मुझे ज़रा ये मिटा लेने दो। सही। अब हर केस के अंदर जैसे जैसे एनर्जी आगे जाती जा रही है तो पार्टिकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर और नीचे ऑसिलेट हो रहा होगा। सही है, पार्टिकल को भी मुझे रिक्रिएट करना पड़ेगा। जैसे लेट से पार्टिकल की जो है ना ओरिजिनल पोजीशन अब ये थी, राइट। सही है। इसको भी मिटाते हैं। सही है। देखो इनिशियली पार्टिकल था, ये वाली वेव देखना, ये वाली, दिस इज योर फर्स्ट वेव। सही है, इस पे पार्टिकल है इधर। सही है। अब जैसे ही ये आगे गया, जैसे ही ये वेव आगे मूव की, सही है, सो अब जो है पार्टिकल जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सही है, पार्टिकल जो है वो, देखो पार्टिकल ने इस पॉइंट पे रहना है, पार्टिकल इस लाइन से आगे नहीं जा सकता, पार्टिकल इस लाइन से आगे नहीं जा सकता। ओके, पार्टिकल ने हमेशा इसी लाइन पे रहना है। ओके। सो जैसे ही सेकंड वेव आएगी, सो पार्टिकल कहाँ आ जाएगा? सेकंड वेव पे पार्टिकल यहाँ पे दिखेगा तुम्हें। सही हो गया, ये वाली वेव है, दिस इज योर सेकंड वेव। ओके, ये आ रही है, ये वाली, ये जो सेकंड वेव आ रही है ये यहाँ पे आ रही है। सही, सो पार्टिकल यहाँ पे दिख रहा होगा। सही हो गया। देखो पार्टिकल उस लाइन से आगे नहीं कर सकते पार्टिकल को आप। ओके, ये बस सिर्फ आपने जहन में रखना है कि पार्टिकल जो है वो उस, अबे यार, पार्टिकल उस लाइन से आगे नहीं हो सकता। ये आ गई, ये आ गया पार्टिकल। सही है। अच्छा जी, थर्ड थर्ड वेव है। ओके। अच्छा जी, थर्ड वेव देख लो, ये हो गई सेकंड वेव, थर्ड वेव ये आ रही है, थर्ड वेव ये आ रही है। सही है, तकरीबन वो वहीं पे पार्टिकल आपको देखेगा। सही है, फोर्थ वेव आपके पास ये आ रही है। सही है, तो अब पार्टिकल जो है वो कहाँ हो जाएगा? पार्टिकल अब ऊपर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, राइट। क्या ये बातें समझ में आ रही है? ये इस तरह से मूव कर रहा होगा। अगर मैं इसको और थोड़ा सा अच्छा बना लूँ तुम लोग के सामने, तो तुम लोग को जो है ना और समझ में आ जाएगा। सही है, कि अगर मेरे पास लेट्स से एक वेव है, एक वेव है यूँ। सही है, सही हो गया। और अच्छा, अब मैं दूसरी वेव अगर मैं बनाऊँ, सही है, और वो वेव आ गई यहाँ पे। सही है, लाइक दिस। सही है, तीसरी वेव मेरे पास आ गई, यहाँ पे होगा पार्टिकल और ऊपर चले जाएगा, फिर पार्टिकल वापसी आ जाएगा इधर। सही है, और फिर इसको जो है ना और आगे ले जाते हैं तो पार्टिकल आ जाएगा नीचे यहाँ पे कहीं पे। सही है। ये पीछे से जो वेव आ रही होगी आपको यूँ दिख रही होगी। सही है, लाइक दिस। अच्छा जी, अब अगर पहली वेव पे, अगर पहली वेव पे पार्टिकल है इधर, सही है, पहली वेव पे अगर पार्टिकल है यहाँ पे, सही, तो दूसरी वेव पे पार्टिकल पहुंच गया होगा इधर। सही, पार्टिकल देखो आगे नहीं जा सकता। तीसरी वेव, अच्छा पार्टिकल यहाँ से ऊपर यूँ मूव किया। सही है, तीसरी वेव पे पार्टिकल दोबारा से यहीं पे आएगा, दोबारा से यहीं पे आएगा। सही है, यानी तीसरी स्टेट पे जब वेव आगे जा रही है। सही है, और चौथी चौथी स्टेट पे पार्टिकल यहाँ पे आ चुका होगा। सही है ना? तो ये इस तरह से ऑसिलेशन चल रही है। क्या आप समझ में आता है ये बात?
क्या ये बातें हम समझ में आती हैं? सही। सो पार्टिकल जो है वो एक ही पोजीशन पे है, पार्टिकल एक ही पोजीशन पे है, सही है, और वेव आगे जाती जा रही है। ओके, इज दैट क्लियर? पार्टिकल की तुम्हें डिफरेंट लोकेशंस दिख रही हैं, लेकिन वो उसी एक वर्टिकल पॉइंट पे, राइट? और तुम्हें जो है वो वेव आगे जाती जा रही है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? यस। ये 4 पार्टिकल्स हैं एक ही है? एक ही पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल है, उनकी डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तुम्हें डिफरेंट लोकेशंस दिख रही हैं, सही है ना? क्या मतलब एक ही वेव होगी ना एक पार्टिकल में, नहीं तो कितनी अबे, वेव्स है? देखो, पार्टिकल एक ही है, लेकिन मैंने उसको हम्म। मतलब मैंने उसकी चार पिक्चर ली है अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे, राइट? अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस पोजीशन पे वो नीचे आ रही होगी, इस पोजीशन पे हाँ, ऊपर जा रही है? सही। ऐसा तो कह रहे हैं? जी, तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे ये वेव थी, ये ट्रांसफर होके यहाँ पे आ गई, सही, ये ट्रांसफर होके यहाँ पे आई है, लेकिन पार्टिकल सिर्फ नीचे से ऊपर आया, सही है। फिर उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये ट्रांसफर होके यहाँ पे गया, लेकिन पार्टिकल जो है वो सिर्फ ऊपर से नीचे आया, राइट? फिर जो ये वाला पॉइंट था वो ट्रांसफर होके यहाँ पे गया, लेकिन पार्टिकल जो है वो नीचे से यहाँ पे आया, राइट? ये समझाना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो भाई? यस। जी जी, समझ गया। परफेक्ट, सही है। और सारों को समझ में आ गई? शेर समझ गए हो? अली समझ गए हो? जरा हारा बोल दो। चलो परफेक्ट है, अगर समझ गए हो तो बेहतरीन है। सही, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग होता है, सही है। ये जो है ना, इसके एमसीक्यूज भी बहुत आते हैं, तो बस ये कंफ्यूजिंग बहुत होता है, सही है। बस ये तुम्हें याद रखना होता है कि वेव जो है ना वो अपने पीछे वाले पैटर्न को देख रही होती है, सही है। वेव के जो पीछे से आ रहा होता है ना, अब देखो, ये जो वेव थी, ये जब यहाँ पे जा रही है, सो पीछे से जो चीज़ आ रही है वो आपके पास है, ये चीज़, सही है, सो ऊपर जा रहा है, राइट? तो तुम क्वेश्चन आएगा तो मैं समझ जाओगे, डोंट वरी। सही। तो खैर, हमारे पास यहाँ तक हमने चीज़ समझ ली, एक छोटी सी चीज़ थी, सही है। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है थोड़ी सी और लेके चलते हैं आगे। अगर हम जो है टाइप ऑफ वेव्स की बात करें, सही है, बस 5-7 मिनट दे दो, 10 मिनट एंड कर दें, सही है। सो टाइप्स ऑफ वेव्स, ओके। सो यार ये बड़ा मसला है। खैर, तो मूव ही नहीं हो रहा। अच्छा, अब हमारे पास, अगर आप टाइप ऑफ वेव्स देख रहे हो, तो हमारे पास जो है ना, अगर तो आपको मीडियम की ज़रूरत है, सही है, तो आपके पास जो है एक टाइप बन जाएगी, सही है, मीडियम रिक्वायर्ड। और अगर आपके पास मीडियम नहीं है, सही है, मीडियम के बगैर काम चला रहे हो, तो आपके पास दूसरी टाइप बन जाएगी। यार सीधी सीधी लाइन ही नहीं बन रही, अजीब। सो नो मीडियम, सही। सो ये हमारे पास जो है ना, अगर मीडियम रिक्वायर्ड होता है तो हम उस उन वेव्स को जो मीडियम के हेल्प से मूव हो रही होती हैं, हम उन वेव्स को जो है मैकेनिकल वेव्स कह रहे होते हैं, सही है, मैकेनिकल वेव्स, सही है। अच्छा जनाब, और जो हमारे पास जहाँ पे मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, सही है, वो हमारे पास जो है हम उसको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रहे होते हैं, सही है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, सही। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स की जो है फर्दर तुमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, सही है, और वो दो टाइप्स क्या है कि तुमने पढ़ा है कि भाई मैकेनिकल वेव्स में तुम्हारे पास होता है, एक तुम्हारे पास होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक तुम्हारे पास होती है ट्रांसवर्स वेव, सही। ये तुमने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा है, सही। तो उनकी बेसिकली जो है तुम्हें एक जनरल सेंस में तुम्हें दे दी है, सही है। ट्रांसवर्स वेव, सही, और दूसरी हमारे पास आ रही है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ओके। ये दो तुम्हारे पास आती हैं। और जो हमारे पास जो मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, उसको हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके अंदर जो है वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ रहा होता है, सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सही हो गया। ये हमारे पास आती दो चीज़ें। अच्छा जनाब, अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भाई हमारे पास जो है वो ट्रांसवर्स वेव कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी है, सही। तो उसके लिए जो है मैं एक चीज़ जो है वो कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ।
मेरा काम बच जाएगा। यहाँ से मुझे जो है ये चीज़ उठानी है, कॉपी, और ये मैंने कर दिया, यहाँ पे लाके पेस्ट। ओके जी, आ जाओ। अच्छा जी, हमारे पास जो मैकेनिकल वेव है उसके अंदर जो दो टाइप के वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर हमें क्या है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, डेफिनेशन पेपर में बहुत दफ़ा पूछेगा, सही। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के अंदर, सही। सो हमारे पास 2 मिनट रुक जाओ ब्रो, बस 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा, सो देखो हमारे पास जो है ना ट्रांसवर्स वेव का सीन ये है कि ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो है वो हमारे पास हम कहते हैं कि भाई ऐसी वेव है, वेव इन विच पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर भी कह सकते हो, प्रोपगेशन के बजाय, अगर तुमने प्रोपगेशन नहीं कहने, सही। सो ये तुम्हारे पास ट्रांसफर वेव होती है, सिंपल सी। तुम्हें बस ये पता होनी चाहिए कि ऑसिलेशन जो है, एनर्जी ट्रांसफर और ऑसिलेशन जो है वो किस तरह से होती है, सही है। अगर एनर्जी आगे जा रही है तो पार्टिकल जो है वो ऊपर और नीचे होंगे, राइट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है उसमें तुम्हारे पास जो है अगर एनर्जी आगे जा रही है, सही है, सो पार्टिकल जो है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, पार्टिकल आगे और पीछे मूव हो रहे होंगे, लाइक दैट। क्लियर हो गया। अगर तुम यहाँ पे समझना चाहो तो तुम्हारे पास जो है, अगर तुम ये पार्टिकल जो है, ये मीडियम के पार्टिकल हैं, सही है। अब ये जो मीडियम के पार्टिकल हैं ये ऊपर और नीचे ट्रांसफर, ऊपर और नीचे जो है ना वो ऑसिलेट हो रहे हैं, जैसे जैसे तुम्हारी वेव आगे जाती जा रही है, सही। जैसे जैसे वेव आगे जाती जा रही है वैसे वैसे जो है तुम्हारे पार्टिकल आगे जो है ना वो हो रहे हैं, सही। सॉरी, ऊपर नीचे हो रहे हैं जैसे जैसे तुम्हारी वेव आगे जाती जा रही है, सही। सिमिलरली सिमिलरली तुम्हारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर क्या हो रहा है कि अगर तो तुम्हारे पास एनर्जी यू ट्रांसफर हो रही है, सो पार्टिकल तुम देख रहे हो कि पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट। एनर्जी ट्रांसफर की अगर मैं डायरेक्शन लिख लूँ, सही है, सो एनर्जी हमारे पास यहाँ पे यू ट्रांसफर हो रही है, सही है, ये डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, सही है, और ये डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे भी यही डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, सही है। अच्छा, प्लीज ये भी याद रखना कि एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अभी हमारा ये कंसर्न नहीं है कि कौन सी टाइप की एनर्जी है, हमें बस सिर्फ हमारा ये कंसर्न है कि एनर्जी है, ओके। और एनर्जी दोनों केसेस के अंदर एक ही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन तुम देख रहे हो कि एक केस के अंदर जो है वो पार्टिकल की ऑसिलेशन तुम्हें ऊपर नीचे दिख रही है, और दूसरे केस के अंदर तुम्हें पार्टिकल की ऑसिलेशन आगे पीछे दिख रही है, राइट। अच्छा, अब अगर जो है वो हम इन्हीं ऑसिलेशन को ग्राफ में मैप करें, सही है, तो हमें ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों एक जैसी दिखने वाली है, ओके। क्योंकि क्योंकि अगर एक सिंपल सी ऑसिलेशन है, राइट, तो ऑसिलेशन चाहे राइट लेफ्ट, राइट राइट हो, या लेफ्ट लेफ्ट हो, या अप डाउन हो, तुम्हें दोनों केसेस के अंदर सेम ही दिखने वाली है, राइट। क्योंकि ग्राफ में, ग्राफ वो राइट लेफ्ट को भी सेम प्लॉट करेगा और वो अप डाउन को भी सेम प्लॉट करेगा, राइट। सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि सिर्फ और सिर्फ तुम ग्राफ देख के ये बात नहीं बता सकते हो कि जो है ना ये तुम्हारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ये तुम्हारे पास ट्रांसवर्स वेव है, ओके। प्लीज़ कीप इन माइंड, सही है। तुम्हें जो है ना कोई फर्दर एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, राइट। बट अगर तो तुम्हारे पास वो ट्रांसवर्स वेव है तो ट्रांसवर्स वेव के जो मैक्सिमम वाले पॉइंट को हम क्रस्ट कह रहे होते हैं, मिनिमम वाले पॉइंट को ट्रफ कह रहे होते हैं, वो है उसकी चीज़ें। और लॉन्गिट्यूडनल वेव के मैक्सिमम वाले पॉइंट को हम कंप्रेशन कह रहे होते हैं। ये पूरी चीज़ कंप्रेशन होती है। कंप्रेशन का मतलब होता है कि पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब आ रहे होते हैं। तुम देख रहे हो ये वाले पार्टिकल जो है वो एक एक दूसरे के करीब करीब आ रहे होंगे, राइट। और जो उधर वाले पार्टिकल होंगे वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, राइट। मैं अभी तुम्हें इसकी चीज़, इसकी वो भी शो करता हूँ। और जो ये वाला पॉइंट है इसको हम कह रहे होते हैं रेयर फ्रैक्शन, राइट। वो इसकी चीज़ें, इसलिए मैं जो है ना इस तरह से जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, सही। और मैंने तुम्हें ये बात यहाँ पे बता दी है कि चूंकि दोनों चीज़ें वो आपको जो है ना सेम दिखती हैं, तो इस वजह से जो है वो आपके पास इसमें कोई डिफरेंस, मतलब आपको जो है ना इनकी इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। हाँ, अगर आप जो है ना इनको एक्चुअल में देखोगे, यानी रियलिटी में देखोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इनकी ऑसिलेशन अलग अलग दिखेगी, राइट। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी हुई, सही। कुछ एग्जाम्पल जैसे वाटर वेव हमारे पास है, सही। हमारे पास जो है स्ट्रिंग स्ट्रिंग पे जो वेव बन रही होती है, CRO हमारे पास एक नई चीज़ है जो कि हमने डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, राइट। साथ में तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पढ़ी होती है, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया, सही है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जो है ना थोड़ा सा अलग टाइप की वेव होती है, राइट। तो it is actually a transverse wave if you consider the motion of the particle, but वो चूंकि अलग टाइप की वेव है तो हम जब हम उसको स्टार्ट करेंगे तो हम उसको वहाँ पे सारी चीज़ें बता देंगे, ओके। एंड सिमिलरली जो 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 हमारे पास जो है वो है लॉन्गिट्यूडल वेव है। लॉन्गिट्यूडल वेव में हमारे पास जो है वो साउंड आता है और एक सिस्मिक वेव आती है, सही है। तो सही है।
सो अच्छा, सिस्मिक वेव में जो है ना हमारे पास दो टाइप की वेव होती है, एक पी वेव होती है, एक एस वेव होती है, राइट। पी वेव जो होती है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, तो मैं बताऊँ इसलिए थोड़ी बहुत, राइट। सिस्मिक वेव बेसिकली ना, थोड़ा सा अगर तुम्हें जनरल ओवरव्यू दूँ, तो सिस्मिक वेव वाली वेव होती है जिसकी वजह से जलजले आते हैं, ओके। मतलब जो है ना, अगर तुम्हें तुम्हारे जो है ना कहीं पे जलजला आ रहा है, तो वो बेसिकली सिस्मिक वेव जो है ना ज़मीन के अंदर ट्रैवल कर रही होती है, और फिर वो जहाँ पे एरप्ट होती है, जहाँ पे जो है ना जहाँ पे निकलती है, वहाँ पे जलजला आ जाता है, राइट। तुमने सुना होगा कि जलजला जो है वो 6.7 मैग्नीट्यूड का आ गया या 7 मैग्नीट्यूड का आ गया, राइट। तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है ना, ये बेसिकली वेव्स का एम्पलीट्यूड होता है, ओके। अगर तुम्हारे पास सिस्मिक वेव आ रही है, सही है, तो जैसे हमने यहाँ पे वेव बनाई है, सही है, तो ये जितनी ऊपर जा रहे हैं ना, जितनी वेव ऊपर जा रही है, ये बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड, जलजले का मैग्नीट्यूड होता है, राइट। तो अगर अगर तो जलजला जो है वो तकरीबन 5 के मैग्नीट्यूड से अबव है, 5 के मैग्नीट्यूड से तकरीबन जो है वो 9.8 आई थिंक मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है, अभी तक जो मेजर हुआ है, आई थिंक। सही है, तो ये बहुत ज़्यादा है, ये तुम्हें फील होता है, ये तुम्हें फील होगा, सही। और इसमें जो है ना, जैसे जैसे तुम ऊपर जाते रहोगे, वैसे वैसे वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता रहेगा, राइट। 5 से अगर तुम नीचे आओगे, तो ये तुम्हें फिर फील नहीं होगा, सही है। 4 3 ये तुम्हें फील नहीं होगा बहुत, अगर जो है ना कोई हल्की फुल्की चीज़ रखी हुई है तो तुम्हें फील होगा। 3 2 1 पे अगर तुम जाओगे, तो वो तो तुम्हें लाइक फील ही नहीं कर सकते, वो ज़मीन के जो है ना हशरातुल अर्ज़, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो फील कर सकते हैं, राइट। और तो ये कहानी है, तो खैर ये थोड़ी बहुत चीज़ें, सही। अच्छा, साउंड साउंड बेसिकली आपको इस तरह से दिख रहा होता है कि देखो यहाँ पे आपके पास कंप्रेशन आ रहा है, सही, और फिर आपके पास जो है, ये आपके पास जो एक्सपेंशन आ रही है, सही। फिर आपके पास ये कंप्रेशन आ रहा है, सही, और इसको हम एक्सपेंशन भी कहते हैं, रेयर फैक्शन हम कह रहे होते हैं, राइट। रेयर फैक्शन आ रहा है, सही, ये तो मैं उन्होंने मार्क भी करके दिया हुआ है, सही। और तुम ये भी देख पा रहे हो कि भाई पार्टिकल की डेंसिटी किस तरह से वेरी हो रही है, राइट। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, जो हमें दिख रहा है पार्टिकल जो है मोर डेंसिटी ज़्यादा यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे लेस डेंसिटी आ रही है, राइट। सो ये हमारे पास जो है ना कुछ बेसिक ओवरव्यू होता है जो तुमने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा था, सही। मैकेनिकल वेव हमने देख लिए, सही। अब तीसरी क्लास जो है ना, अब नेक्स्ट क्लास जो है उसके अंदर हमने जो है ना ये देखना है, टर्मिनोलॉजीज देखनी है हमने, सही, कि टर्मिनोलॉजीज क्या है, मतलब कौन कौन सी वेव के अंदर फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट है, वगैरह वगैरह, सही। तो उसको हमने समझना है नेक्स्ट क्लास में, सही। सो फिलहाल आज की कहानी बस यहीं तक रखते हैं, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो आप लोग से मुलाकात होगी, और कल है नेक्स्ट क्लास, सही है। तो उसमें फिर देखते हैं, चलो, सही, आ जाओ। सो टर्मिनोलॉजीज के अंदर जो है ना, वेव्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं, सही है, जिससे सबसे पहले हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, सही है। सही है। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट हम नॉर्मल नॉर्मल सी है, डिस्प्लेसमेंट का केस बिल्कुल उसी तरह से, सही। हम कहते हैं कि एनी स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन टू, ये टिल द वेव, ओके। पहले 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 पॉइंट हो गया, सही। अच्छा जनाब, मैं क्या होगा, मैंने इसको ना ग्राफ भी बताना है तुम्हें, ये याद रखना। इसका जो यूनिट होने वाला है, ये तो तुम्हारे पास होने वाला है मीटर, सही है। और ये जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है, सही है। तो तुम इसको कह सकते हो इन एनी डायरेक्शन, सही हो गया, इन एनी डायरेक्शन, ओके। चल डिस्प्लेसमेंट हो गया, दूसरी चीज़ आती है हमारे पास डिस्टेंस, सॉरी, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। अच्छा जी, जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है उसमें हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम मीन, अरे यार ये तो शॉर्टेस्ट रट्टा लगा हुआ है, अजीब। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, सही है, इन एनी डायरेक्शन, सही हो गया बच्चों। बोले तो अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे कर लेते हैं। यूनिट हमारे पास इसका भी मीटर है, और ये हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी, सही, कि दोनों वेक्टर है। अच्छा जी, अगर आप जो है ना डिस्प्लेसमेंट को देखो,
एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, सही। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को देखो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी दिस दिस वर्टिकल डिस्टेंस, कैन बी दिस वर्टिकल डिस्टेंस, सही हो गया। और can be that vertical distance, or can be this vertical distance, right? ये सारे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं, ऑल आर डिस्प्लेसमेंट्स, राइट। बट एम्पलीट्यूड होने वाला जो है वो हमारे पास ही होने वाला है। एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, दिस वन, ओके, और दिस वन, सेट हो गया। दीज आर हाँ जी हाँ जी करना है ब्रो, अपलोड करना है, डोंट वरी। क्यों भाग रही हो? ये आ गया, सही है। सो क्या? अबे यार, अच्छा, चली जाओ। ओके, ओके, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, सो हमारे पास जो है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस जो है, ये हमारे पास आ गया, सही है। ये हमारे पास आ गया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ओके, सही है। और ऊपर वाला भी हमारे पास आ गया एम्पलीट्यूड, सही हो गया। सो दो चीज़ें हो गई। अब एम्पलीट्यूड के बाद तीसरी चीज़ जो आती है वो हमारे पास आती है डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, और आपके पास आता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ओके। सो इंटेंसिटी हमारे पास जो होता है या होती है, वो हम कहते हैं कि डेफिनेशन जो होती है वो हमारे पास होती है पावर पर यूनिट एरिया, सही, सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा अगर अगर तुम वैसे इसको वो करो, पावर इज इक्वल्स टू, सॉरी, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर पर यूनिट एरिया, सही हो गया। ये हमारे पास इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। और जो यूनिट होता है, जो यूनिट होता है इसका, वो हमारे पास होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर, राइट। ये यूनिट तुम्हें पता होनी चाहिए, यूनिट इंपॉर्टेंट है, सही है। और और दूसरा काम क्या है, सही है, इसका अगर बेस स्केलर यूनिट यूनिट। देखो, स्केलर होने वाली है, स्केलर है, वेरी गुड। बेस यूनिट बता सकते हो, बेस यूनिट? हम्म KGS-3। kgs-3, परफेक्ट हो गया, सही हो गया। सो ये हमारे पास जो है इसकी इंटेंसिटी हमारे पास ये आ गई, सही है। अच्छा, इंटेंसिटी और पावर का ना आपस में, सॉरी, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का ना आपस में एक रिलेशन होता है, सही है। और वो रिलेशन ये है कि आपके पास जो है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ओके। और देखो ये रिलेशन ना बहुत दफ़ा आने वाला है, मतलब तुम्हें जितना अच्छा अपना नाम याद है ना, तुम्हें उतना अच्छा ये रिलेशन भी आना चाहिए और इसको अप्लाई करना भी आना चाहिए, सही हो गया। ये रिलेशन बहुत दफ़ा आना है, सही है। तो ये तुम्हें आना चाहिए, सही। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सही। ये बेसिकली लंबा लंबा रिलेशन होता है, बट हम इसको इस तरह से कहते हैं, सही। और हमारे पास जो है, अगर तुम इसको ऐसे लिखना चाहो कि इंटेंसिटी, ये रूट ऑफ इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, राइट, सही है। अच्छा जी, चलो ये दो बात हो गई। अच्छा, अगर तो तुम्हारे पास दो दो वेव्स हैं, सही है। अगर तुम्हारे पास दो वेव्स हैं और तुम उनको आपस में रिलेट कर रहे हो, सही है। यानी तुम उनकी एक की इंटेंसिटी को दूसरी की इंटेंसिटी से रिलेट कर रहे हो, तो उसमें क्या बनेगा? I1/I2 इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर्ड ओवर A2 स्क्वायर्ड, ओके। ये तुम्हारे पास बन जाएगा, राइट। ये समझ में आ रहा है ना, सिंपल सी चीज़ है, कोई मसला तो नहीं हो रहा किसी को? जरा हाँ ना बोल दो प्लीज़। जी सर आ रहा परफेक्ट, अच्छा जनाब सही। सो अगर तो आपके पास दो वेव्स हैं तो आपको जो है ना बस ये चीज़ आनी चाहिए, सही हो गया। ये आपके पास तीसरी चीज़ हो गई। नाउ
अम्म सही है, सही है। तो ये तीन हमारे पास ना रिलेशन हो गया। अच्छा, इंटेंसिटी जो है वो हम उसको शो नहीं कर सकते उसके अंदर, क्या बोलते हैं अपना, आप कह लो कि पिक्चर में शो नहीं कर सकते। वो बेसिकली कितनी पावर है, कितनी इंटेंसिटी और पावर तकरीबन एक ही चीज़ होती है, सही है? मतलब पर यूनिट एरिया, यानी एक स्मॉल एरिया अगर आप फिक्स कर लो उसमें कितनी पावर आ रही है उसको आप इंटेंसिटी कह रहे हो, सही, बस इतना फर्क है। अच्छा जनाब, चलो यहाँ तक कहानी हो गई। अब इसके बाद जो है आगे अगर हम थोड़ा सा लेके चलें तो आगे हमारे पास जो है जो चीज़ आती है वो हमारे पास आती है, अम, सही है, वो हमारे पास आती है टाइम पीरियड। सही है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सही है। अच्छा, टाइम पीरियड हम कहते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वेव टू पास, ओके, टू पास अ पॉइंट, या टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑसिलेशन वगैरह वगैरह, सही है। अच्छा जनाब, और टाइम हमारे पास, अच्छा, टाइम पीरियड, देखो टाइम पीरियड हमारे पास एक पूरी वेव, मतलब ये जो पूरा साइकिल है ना, इस पूरे साइकिल को बनने में जितना टाइम लग रहा है ये उसका है, सही है। मतलब ये ये आधी साइकिल हो गई और ये कंप्लीट साइकिल हो गई, ओके। सो इसको पूरा बनने में जितना टाइम लग रहा है, दिस इज द टाइम पीरियड, ओके। ये तुम्हारे जहन में होना चाहिए, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम पीरियड है, सही। दिस इज द टाइम पीरियड, क्लियर हो गया? अच्छा जनाब, यानी यानी अगर तुम यहाँ पे आओ, सो दिस इज योर टाइम पीरियड, ओके। ये पूरा जो है वो आपके पास टाइम पीरियड है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड दैट यहाँ पे जो एक्सिस होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, टाइम होना चाहिए यहाँ पे, सही है, टाइम। सही, अगर तो यहाँ पे डिस्टेंस है देन यहाँ पे आपके पास जो है टाइम इन सेकंड, सही। अगर तो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस है देन दिस विल नॉट गोइंग टू बी द टाइम, वो वेवलेंथ बन जाएगा, सही। कैसे बताऊंगा आगे जाके, सही। तो ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड। अच्छा जनाब, यूनिट हमारे पास स्टिल सेकंड ही है, सही है। और हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, सही है। अच्छा जी, टाइम पीरियड के बाद हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी, सही है। सर ऊपर कीजिए। ओके, जी एक मिनट। तू लिख रहा भाई? हम्म। तरक्की हो गई सर। क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ तरक्की हो गई। अब मैं हाय, सीरियस हो गया हूँ जिंदगी में बस। अच्छा भाई, कितने कितने टाइम तक की सीरियसनेस? जब तक दूसरी नहीं आती। अबे यार, ओफो। अच्छा, तो चलो अच्छी बात है जी यार। सर हो गया। भाई पेपर पेपर तक बस सीरियसनेस हो जाओ, सीरियसनेस ले आओ, उसके बाद फिर चिल करेंगे, एंजॉय, दोनों भाई साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। फिर A2 में फिर हालत खराब करेंगे यार अबे कैसे करेंगे। टेंशन नहीं लो ना, है ना तुम्हारा भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो, प्यार मोहब्बत से मारना भी कोई चीज़ होती है, समझ रहे हो ना? एक होता है कसाई, सही है, और एक होता है डॉक्टर, समझ रहे हो? बिल्कुल समझ बस गया मैं आपकी बात। बस ये चक्कर है। सो फ्रीक्वेंसी, अच्छा जनाब आ जाओ। तो फ्रीक्वेंसी में हम कहते हैं, अच्छा जी, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव्स कह रहे हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कह रहे हो, ज़्यादा अच्छा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, पर सेकेंड, ओके। पर यूनिट टाइम मत लिख देना, पर सेकेंड लिखना ज़्यादा अच्छा वर्ड है, क्या? सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, सॉरी, ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, ओके। एक सेकेंड के अंदर कितनी ऑसिलेशन हो रही है, हम फ्रीक्वेंसी उसको कहते हैं, एक मिनट के अंदर नहीं, सही है, एक सेकेंड के अंदर, सही है। अच्छा जनाब, अगर तुम इसके यूनिट की बात करो, सो यूनिट हमारे पास होता है इसका, अगर अगर तुम देखो तो ये हर्ट्स के अंदर मेजर करते हैं, हर्ट्स, सही है, सही है। हर्ट्स एक साइंटिस्ट है, सही है,
फ्रैंक हर्ट्ज, और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। ऑल दो फ्रीक्वेंसी उन्होंने डिस्कवर नहीं की थी, बट बल्कि जो है ना उनकी रिमेम्बरेंस में हमने फ्रीक्वेंसी को जो है ना हमने हर्ट्ज से वो किया हुआ है। सही। तुम्हें पता होनी चाहिए फिजिक्स के अंदर इस वजह से बहुत सारे डिफरेंट फील्ड के अंदर जो उनके जो इन्वेंटर्स होते हैं, या जो उसको जो है वो करते हैं, इस पे जो है ना काम करते हैं, अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, तो वो नाम उसी के ऊपर लग दिए जाते हैं। सही। जैसे ये हर्ट्ज है, वॉट है, जूल्स है, सही है, ये न्यूटन है, ये सारी चीज़ें जो है वो इन्हीं के नामों पे रखी हुई हैं, साइंटिस्ट के नाम पे। राइट। अच्छा जी, खैर। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। सही। इसका जो बेस यूनिट होता है वो हमारे पास होता है second inverse, second negative one, right? The base unit is second negative one. The derived unit or the SI unit is just hertz. Okay. And the relation between the frequency and time period is T, yeah, एफ इज इक्वल्स टू 1/t। अच्छा, प्लीज प्लीज कीप इन माइंड, जब भी टाइम पीरियड आने वाला है ना, टाइम पीरियड हमेशा कैपिटल टी से रेफर होता है। ओके, टाइम पीरियड हमेशा कैपिटल टी से रेफर होता है। ओके, फ्रीक्वेंसी हमेशा स्मॉल एफ से रेफर होती है। अगर तुम छोटा टी लिखोगे ना, छोटा टी, तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट रेफरिंग द टाइम पीरियड, द कंप्लीट टाइम फॉर वन वेव, राइट? ये कोई भी रैंडम टाइम शो कर सकता है। ओके, डेढ़ वेव का टाइम शो कर सकता है, आधी वेव का टाइम शो कर सकता है, बट फॉर अ फुल वेव टू फॉर्म आपको कैपिटल टी से रेफर करना होगा। वो कैपिटल टी अगर लिख देगा, वो मेंशन नहीं भी करे कि टाइम पीरियड है, आपको खुद ही ब खुद पढ़ के पता चल जाएगा कि दिस इज द टाइम पीरियड, राइट नाउ। अच्छा जनाब, ये हमारे पास जो है इसका रिलेशन आ गया। थोड़ा सा अगर मैं कॉन्सेप्चुअली चलूँ, तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई लेट्स से गाड़ी गाड़ी तुम बैठते हो गाड़ी के अंदर, सही। गाड़ी के अंदर आरपीएम होता है, किसी को पता है फुल फॉर्म क्या होती है आरपीएम? है कोई मैकेनिक? आरपीएम, मैकेनिक है हमारे पास? रेफ पर मिनट। कौन सा? रेफ? रेफ बोले तो? नहीं सर, गलत। रेफ पर। हाँ। रेवोल्यूशन पर मिनट होता है ना। अरे 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 आर अरे, तो हैवी वही यार, होता है ना, हैवी। रेव रेवोल्यूशन सेम चीज है अच्छा। यार। अच्छा। कम चलो ऑन यार, चलो। जेंजी हो। अच्छा, ये क्या होता है जेंजी? ये क्यों बोल रहे हो? ये कोई कोई नहीं हुआ में? बस ये नमूने हैं थोड़े। अच्छा। वह जाओ, जेलिस जेलिस हो गए सर, जेलिस छोड़ो यार। अबे मैंने, मतलब पुराने जमाने में जैसे वो नया नया फैशन नहीं आता था, वो खुली पैंट पहन के लटका के पहनते थे, जरा से झुकते थे तो ओ सारी नहीं फिल्म भाई, दिखती थी सलवार बाहर ऐसे से। नहीं कमीज है, ही पहनता हूँ मैं, क्या हो सलवार गया, अच्छा ऐसी कमीज बात वाले नहीं लोग है। हैं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ऐसा ऐसी ऐसा। बात नहीं है, पहनता मैं नहीं। सलवार कमीज हूँ। लेकिन रेव बोलना चाहिए, खैर है यार, अब रेवोल्यूशन क्या यार, क्या फर्क पड़ता है। यार कूल है वो, आप समझे ना। अच्छा, लानत है ऐसी कूलनेस पे यार, इससे अच्छी तुम्हारी सर्दी है। बिल्कुल। अच्छा। आ, चलो। रेवोल्यूशन, अगर अगर सामने वाले किसी बंदे को पता ही नहीं होगा रैफ क्या है, तो वो कद्दू भी समझ नहीं पाएगा। चलिए खैर है, समझा देंगे, कोई बात नहीं, हम बैठे क्यों हैं इस दुनिया में। पर सेकंड जलील होने के लिए, और वो सामने से भी जलील जो करेगा। ये तो है, ये तो है। अरे तो ऐसे ही जलील कर लेगा। अच्छा। क्या उसके अब्बा का खाते हैं हम? आप देखे अच्छा। हैं, करके दिखाते हैं अरे जलील। अरे अरे, इजी इजी यार, इजी हो जाओ, इजी हो जाओ। बदमाशी नहीं सर, बदमाशी नहीं होनी चाहिए इधर सिवाय आपके। हाँ, फिर सही है, फिर सही है। तुम तो मेरे ऊपर से भी आ रहे थे यार, मुझे भी क्रॉस कर दिया तुमने। नहीं नहीं सर, लेकिन आप चलो। हमारे टीचर, अरे उस्ताद हैं अरे आप। अरे अरे, आई लव यू। अच्छा जी। सो रेवोल्यूशन पर मिनट, पर मिनट, सही है। अच्छा चलो, अगर अगर मैं तुम्हें जो है, अगर मैं तुम्हें कह दूं कि भाई लेट्स से गाड़ी है तुम्हारे पास जो है ना, 252.5 आरपीएम है। 2.5 का मतलब है 2,500 का आरपीएम तुम्हारे पास है गाड़ी का, सही। आरपीएम, आरपीएम, सही है। आरपीएम का जो रफ रफ जो एक आइडिया होता है, वो आपके पास जो गाड़ी के सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं, उनके अंदर जो पिस्टन होते हैं वो कितनी दफ़ा ऊपर नीचे आते हैं 1 मिनट के अंदर, ये वो बता रहा होता है, राइट? सही है। अब वो आपके पास जो है, अगर 250 रेवोल्यूशंस पर मिनट है, तो इसका मतलब है जो पिस्टन्स हैं वो आपके पास 1 मिनट के अंदर 2,500 दफ़ा ऊपर नीचे आ रहे हैं, राइट? मतलब बेसिकली पिस्टन के अंदर गैसेस होती हैं, और पेट्रोल होता है, और एयर मॉलिक्यूल होते हैं, गैस नहीं होती, एयर मॉलिक्यूल। और जो पेट्रोल होते हैं वो एक रेशियो के अंदर कंप्रेस और एक्सपेंड होते हैं, जिससे आपके पास मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है और गाड़ी आपकी चलती है, सही। तो ये कहानी है। अच्छा, तो अगर मेरे पास है 250 रेवोल्यूशंस पर मिनट है, तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्योंकि देखो ये दिस इज नॉट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमेशा पर सेकंड के अंदर आएगी, दिस इज नॉट द फ्रीक्वेंसी, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सही। सो फ्रीक्वेंसी मुझे निकाल के बता सकते हो क्या, किस तरह से आएगी? कहानी सिंपल सी है, कहानी सिंपल सी है, सही है। कहानी ऐसी है कि आपको पता है कि भाई
250 रेवोल्यूशंस जो है, अच्छा, रेवोल्यूशंस बेसिकली आप जो हो ना वो फ्रीक्वेंसी को ही कहते हो, ओके, यानी रेवोल्यूशन बेसिकली ऑसिलेशंस को ही कहते हो, ओके। रेवोल्यूशन इज द सेम एज ऑसिलेशन, राइट, रिपीटेशन, सही। सो 250 रेवोल्यूशंस जो हो रही है वो कितने सेकंड्स के अंदर हो रही है, दैट इज इन 60 सेकंड, राइट, 1 मिनट और 60 सेकंड्स के अंदर हो रही है, राइट। एंड फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली द मेजर ऑफ revolutions in 1 second, in 1 second, सही है। दिस इज द 60 सेकेंड एंड दिस इज 1 सेकेंड, राइट। 1 सेकेंड में जो भी आपके पास जो रेवोल्यूशन होगी वो आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, राइट। सो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट 2,500 डिवाइडेड बाय 60, कितना बनता है भाई? 41.67। 41.67, सो 41.7 ले लेते हैं, ओके। सो ये आपके पास आ गई हर्ट्स, ये समझ में आता है? एनी प्रॉब्लम? बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना। हाँ, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ कन्वर्जन सिखा रहा था, सही है, कि जो है ना फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर आपको फ्रीक्वेंसी पर मिनट के अंदर दी हुई है तो आपको सेकंड के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, राइट। यहाँ पे सिर्फ कन्वर्जन थी, सही है। और मतलब मैंने फ्रीक्वेंसी इन टर्म ऑफ मिनट दी हुई थी, लेकिन आपको सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना था, सही। चल, अच्छा जी, ये हो गया, फ्रीक्वेंसी समझ गए हो और रिलेशन भी बता दिए। अच्छा, आखिरी चीज़ है, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे, सही। अली, अली ब्रो, तुम्हें भी समझ में आ रहा है? खामोश खामोश बैठे हो। जी सर आ रहे हैं। ब्रो कुछ हाँ ना बोल दिया करो यार, कुछ शुगर लगा लिया करो, टेंशन नहीं है। यहाँ पे सारे जने एक जैसे बैठे हुए हैं। अच्छा जी, आ जाओ। टाइम पीरियड आ गया, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ आ जाते हैं, वेवलेंथ, सही है। अच्छा जी, वेवलेंथ में हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन वन रिपीटिशन, रिपीटिशन TION, और ऑसिलेशन, सही है। देखो तुम बचपन में तुम रट्टे लगाते थे कि डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फ्रॉम क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ टू ट्रफ, यहाँ पे मत लिख देना, नंबर नहीं मिलेगा, ओके। यहाँ पे तुम्हें जनरल डेफिनेशन लिखनी होती है, ओके। सो डिस्टेंस बिटवीन वन रेवोल्यूशन, वन ऑसिलेशन, और तुम बिटवीन द सेम पॉइंट मूविंग इन फेज, ये लिख सकते हो। गंदी सी डेफिनेशन है, अभी आ जाएगी बाद में, सही। कोई भी लिखोगे नंबर मिल जाएगा, एक नंबर में आती है, ओके। वेवलेंथ आ गई, उसके बाद हमारे पास स्पीड आती है, स्पीड, सर ये क्या डिस्टेंस बिटवीन वन। रिपीटिशन। अबे यार, रिपीटिशन की स्पेलिंग जो है ना, फ्रॉम वन वेव, क्या क्या मतलब, कंसेप्ट समझ में नहीं आई। कंसेप्ट बोल लिया करो, कोई टेंशन की बात थोड़ी है। वेवलेंथ मतलब हमने पहले क्रस्ट से क्रस्ट पढ़ा था, तो फ्रॉम वन वेव टू अनदर वेव कह सकते हैं, क्या ये लिख From- दो? नहीं ना, अदर वेव कैसे होगी? अगर वन वेव से अदर वेवलेंथ हो जाएगी तो वो तो वेवलेंथ से बड़ी हो जाएगी, नहीं। ओह राइट। अभी अभी हाँ हाँ बताता सही। हूँ, बताता हूँ। सही है। अच्छा जी, वेवलेंथ भी मीटर्स में ही होगी। वेरी गुड, यस। अच्छा, मीटर सेंटीमीटर सब में हो सकती है, बट मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है, राइट, ये तुम्हें पता होना चाहिए, कन्वर्जन तुम्हें आनी चाहिए, यूनिट आपके पास है मीटर, सही है। और स्केलर क्वांटिटी, सही है। और क्या बोलते हैं अपना, लैम्डा, लैम्डा, सही है, रिप्रेजेंटेड बाय, ये सारे ग्रीक लेटर जो है ना हमारे उसमें आए हुए हैं, अंग्रेजी में आए हुए हैं, सही है। तो लैम्डा इन वन ऑफ देम, राइट। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, लैम्डा, डेल्टा, ओमेगा, सही है। ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं इन्हीं से रिलेट करती हैं, खैर। आ जाओ। सो स्पीड, स्पीड जो है ना हमारे पास क्या होती है, स्पीड ऑफ द वेव की बात करूँ, राइट, जनरल स्पीड नहीं है, स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव, ओके। स्पीड ऑफ द वेव हम कहते हैं कि भाई हमारे पास इट इज़ द रेट ऑफ वन wavelength, okay, सही हो गया। सो दिस इज द रेट ऑफ वन wavelength, सही, ये हमारे पास स्पीड होती है।
किस किस रेट से, रेट तुम्हें पता होना चाहिए, रेट हम कहते हैं टाइम को। सही। सो रेट रेट हम कहते हैं टाइम को, राइट। मतलब एक वेवलेंथ को कितना टाइम लग रहा है पास होने में, वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो हमारे पास स्पीड हो जाती है, राइट। वेव स्पीड, सही। फॉर्मूला क्या लगाओगे, तुम्हें तुम्हें बचपन में तुमने पढ़ा था जब तुम छोटे होते थे, सही, मट्टी खाया करते थे, पेपर पहना करते थे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पढ़ा था। अच्छा, हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस अगर हमारे पास एक वेवलेंथ के बराबर है, सही है, और अच्छा, उस वेवलेंथ को ट्रैवल करने के लिए, ऑब्वियस बात है एक वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ को ट्रैवल करने के लिए हमें कितना जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो कैपिटल डी की फॉर्म में होगा, टाइम पीरियड, राइट, रिमेंबर। तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया, राइट। एंड यू ऑल्सो नो दैट कि जो टाइम पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है, राइट। हम यहाँ पे देख के आ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, राइट। ये रिलेशन बनता है। सो हमारे पास यहाँ पे, अगर तुम यहाँ पे इसको रिप्लेस करना चाहो, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/1/f, राइट। तो वो रेसिप्रोकल होके बन जाएगा v इज इक्वल्स टू, बड़े ये डेरिवेशन आती है पेपर में एक नंबर में, इसलिए करा रहा हूँ, सही है ना। एफ लैम्डा, ओके, ये तुम लोग ने ओ लेवल्स के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, सही। ये हमारे पास आ गई। इज दैट क्लियर बच्चों? जी जी सर। परफेक्ट। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है, अगर मैं वेवलेंथ की बात करूँ, हाँ वेवलेंथ मेरी रह गई, लेट मी शो यू। अल्लाह अकबर। आजा 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 आजा, पता नहीं कहाँ है, ये आ गई। सही हो गया। ओहो, सही हो गया, ये आ गया। अच्छा, अगर मेरे पास ये एक वेव है पूरी, सही है। सबसे पहले याद रखना है तुम्हें, एक्सिस चेक करना है कि एक्सिस तुम्हारे पास कौन सा है। सो एक्सिस मेरे पास है डिस्टेंस का इन मीटर, वाई एक्सिस हमारे पास होगा डिस्प्लेसमेंट, ओके। वाई एक्सिस हमेशा डिस्प्लेसमेंट का होने वाला है, राइट। वाई एक्सिस पे तुम एम्पलीट्यूड देखा करोगे, एक्स एक्सिस पे तुम वेवलेंथ देखा करोगे अगर डिस्टेंस है, ओके। सो ज़रा यहाँ सुन लो, कंसिस्टेंट सुन रही हो ना। अगर तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लो जो कि तुम बचपन में पढ़ती थी, राइट, ये तुम्हारे पास है एक वेवलेंथ, सेट हो गया। जी। दिस इज फ्रॉम क्रस्ट टू क्रस्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेवलेंथ है, दिस इज फ्रॉम ट्रफ टू ट्रफ, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये कि क्या इसके अलावा का कोई डिस्टेंस, इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट एंड मैं यहाँ तक चले जाऊँ, तो क्या दिस इज नॉट द वेवलेंथ, है। है ना। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ से कंसिडर करूँ और मैं यहाँ तक आ जाऊँ, तो क्या इज दिस नॉट अ वेवलेंथ, है। है ना। सो जितने भी हम कंडीशन कह रहे हैं वो, अच्छा आपके जहन में ये हो जाए कि भाई ओके, यहाँ से अगर एक वेव स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे ये एक वेव खत्म हो गई, फिर यहाँ से दूसरी वेव स्टार्ट हो रही है, राइट। सो उस केस में आप ये कहते हो कि अच्छा ये एक वेव है और ये दूसरी वेव है, सही है। और आप ये कहोगे भाई एक वेव से एक वेव का सेम पॉइंट और दूसरे वेव का सेम पॉइंट जो है, उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो वन वेव लेते हैं, राइट। ऐसे ही कह रही थी, जी। सही। उसको ना हम अच्छे टर्म्स में कह रहे हैं, पढ़े लिखे अल्फाजों में हम कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स मूविंग इन फेज, ओके। गंदा गंदा सा लफ्ज़ है, गंदा सा लफ्ज़ है, लेकिन अगले अगले चैप्टर में आएगा, डोंट वरी, ओके। सही हो गया। अभी बस सिर्फ आसानी के लिए इतना याद रखो, सही, आसानी के लिए इतना याद रखो कि वन रेपिटेशन ऑसिलेशन नंबर मिल जाएगा, ओके। अच्छा जी, ये तो एक चीज़ मैंने बता दी, एक और चीज़ मुझे बतानी है, आखिरी चीज़, और उसके बाद जो है फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। वो आखिरी चीज़ ये कि जैसे तुम्हारे पास है टाइम पीरियड, ओके, तुम्हारे पास है टाइम पीरियड और तुम्हारे पास है फ्रीक्वेंसी, राइट। तुम्हारे पास अगर एक चीज़ है, फ्रीक्वेंसी तुम्हें शो किस तरह से होगी उसको देख लेते हैं, सही। लेट मी शो यू, ये मेरे पास है। हम्म हम्म, 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 सही हो गया। और ये मैं बना देता हूँ, तीन वेव बन गई। अच्छा जनाब, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये भी हो गई, चलो। अच्छा जी, कहानी इस तरह से है कि मुझे जो है, हाँ 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 हाँ, क्या मैं इसको ऐसे स्क्वीज कर सकता हूँ? यार ये तो हुआ ही नहीं, तुम मजाक है।
लो, चलो ओके फाइन फाइन, चलो मेरे पास जो है ये एक 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 वेव मैंने तुम्हें शो की, सही। अच्छा मैं एक और वेव बनाता हूँ इसके ऊपर, सही। मैं एक और यहाँ पे ना मैंने टाइम दे रखा है, यहाँ पे मैंने टाइम दे रखा है, ओके। यहाँ पे मैंने टाइम दे रखा है। दूसरी वेव भी बना रहा हूँ, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ओके। हैवी, सही हो गया। सो तुम लोग मुझे बता सकते हो कि कौन सी वाली वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और कौन सी की फ्रीक्वेंसी कम है? पहले वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, दूसरे की कम है। पहले की और दूसरे की कैसे पता चलेगा? कलर बता दो। पर्पल की और फ्रीक्वेंसी पर्पल ज्यादा है। वाली, पर्पल की बढ़िया, ज्यादा है। वेरी गुड। पर्पल की ज़्यादा है और ग्रीन वाले की कम है, सही। ग्रीन वाले का टाइम पीरियड ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, सही है। तो तुम्हें इससे ये बात पता चल रही है कि भाई तुम्हें जो है वो किस तरह से निकालना है, कि मतलब किस तरह से देख के पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है और ये किसकी ज़्यादा है। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई मतलब नहीं? नहीं सर। चलो अब आ जाओ, क्वेश्चन पे चलते हैं। सबर सबर सबर, 1 मिनट। ओके ओके, ले ले भाई, तू टाइम ये ले ले क्या है, यार। ये ग्रीन ग्रीन क्या बनाया आपने, वेवलेट? अच्छा, नहीं नहीं, देखो मैं इसमें बताना ही चाह रहा हूँ, इसमें इस शेर में शायर कहना ये चाह रहे हैं कि इसकी जो है ना, दिस हैज़ अ लोअर फ्रीक्वेंसी, lower frequency and greater time period, greater time period, सही है। एंड जो नीचे वाला है, दिस, मतलब जितनी पतली वेव होगी उतनी अच्छी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, हाँ जी, मतलब जितनी कम वो होगी, यानी लेंथ जितनी, होगी। हाँ यानी आप ये कह लो कि एक ही टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब आप ये कह लो कि जो है ना, लेट से यहाँ से यहाँ तक जो है ना, स्टार्टिंग से लेकर, इफ दिस इज द जीरो और ये मेरे पास है लेट से 1 सेकेंड, ओके। 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के अंदर पर्पल की 3 वेव बन रही है और 1 सेकेंड के अंदर ग्रीन की 1 वेव बन रही है, राइट। तो 1 सेकंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव एक पॉइंट से पास हो रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। सो पर्पल के लिए जो है वो 3 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी आ गई, सही है इस केस से। और जो ग्रीन वाली है उसकी उसकी आ गई 1 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी, राइट, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर एक ही वेव जा पा रही है। क्लियर हो? ये बात क्लियर हो गई? जी सर, समझ आ गई। परफेक्ट, चलो। सो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा अब इसके बाद जो है यहाँ पे हमने कह दिया कि लोअर फ्रीक्वेंसी, चलो तो दूसरी चीज़ तुम्हें खुद ही समझ में आ जानी चाहिए कि दूसरी हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर टाइम पीरियड है, सही। कुछ इसके छोटे बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल से, ओके। तुम लोग बहुत मतलब जो है ना ऐसे ही जल्दी जल्दी कर लोगे, सही। वो उसको निपटा दे, उसको निपटा के फिर जो है ना ये वेव का, जनरल वेव का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ओके। जनरल वेव बोले तो 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं इधर, 3 चीज़ें हमने 4 चीज़ें हमने देखनी है। एक हमने जनरल वेव भी कंप्लीट हो गया, सही है। जनरल वेव भी हमारा कंप्लीट हो गया, सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हमने सीआरओ कर, अगली क्लास में इंशाल्लाह ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, या एटलीस्ट 2 चीज़ें तो हो ही जाएंगी, सही। सो और ये करेंगे, सही है। चलो आ जाओ।